पूरा बिहार अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारे सबसे सफलतम मुख्यमंत्रियों में से एक कर्पूरी ठाकुर जी को यह सम्मान मिला। अपने मुख्यमंत्री का अपने केंद्रीय मंत्रित्व कार्य में कभी भी उन्होंने मांग नहीं किया, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी गरीबों का प्रतिनिधित्व करते थे और लालू यादव सदैव से घोटालेबाजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का आज जन्म शताब्दी समारोह पटना के विभिन्न इलाकों में मनाए जा रहे अलग अलग पार्टियों द्वारा। हमारे साथ है भाजपा के बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी। सर, कल केंद्र सरकार की ओर से ऐलान किया गया कि जो कर्पूरी ठाकुर थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा। आज उसको तरह तरह से लोग अपना भुनाने की कोशिश कर रहे हैं पटना में। कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती है और पूरे बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो गरीबों के मसीहा हैं, हर गरीब के घर की चिंता करते हैं, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी जैसे व्यक्तित्व को भारत रत्न का सम्मान दिया। कर्पूरी ठाकुर जी का जो पूरा जीवन था वह गरीब कमज़ोर लोगों के प्रति ही समर्पित था। 1988 में उनका देहांत हुआ और बहुत सारे राष्ट्रीय नेता गए, तो कर्पूरी ठाकुर जी का घर देख के रोने लगे कि 2 बार के बिहार के मुख्यमंत्री का इस प्रकार के परिवेश में वो रहता है। तो वैसे व्यक्ति को सम्मानित माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। पूरा बिहार अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारे सबसे सफलतम मुख्यमंत्रियों में से एक कर्पूरी ठाकुर जी को यह सम्मान मिला। अब इसकी क्रेडिट लेने की होड़ मची हो। लालू यादव और तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में जो जातीय आधारित गणना हुई, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, उसके दबाव में केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया। जब कर्पूरी ठाकुर जी बीमार पड़े थे तो लालू जी से उन्होंने अपने लिए जीप मांगा था कि आप अपने जीप से पहुंचा दीजिए। लालू जी ने उसमें ही लिख दिया था कि मेरे जीप में तेल नहीं है। और लालू जी जितनी महंगी सैंडल और कुर्ते पहनते थे, जाहिर बात है कि वह जब यहाँ पर मंत्री थे तो वह कभी नहीं चाहेंगे कि कर्पूरी ठाकुर जैसे गरीबों के मसीहा को भारत रत्न मिले। जब वो पावर में रहे, इतने वर्षों तक रहे, तब तो कभी उन्होंने मांग नहीं किया। 15 साल में आप एक इस जगह दिखा दीजिए कि उन्होंने भारत रत्न का मांग किया हो। अपने मुख्यमंत्री का अपने केंद्रीय मंत्रित्व कार्य में कभी भी उन्होंने मांग नहीं किया, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी गरीबों का प्रतिनिधित्व करते थे और लालू यादव सदैव से घोटालेबाजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से इस फैसले का स्वागत किया गया, लेकिन देर रात जो उन्होंने ट्वीट किया उसमें प्रधानमंत्री मोदी को भी उन्होंने धन्यवाद दिया, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने ट्वीट किया था उसमें उनका जिक्र नहीं था। क्या आपको लगता है कि कर्पूरी ठाकुर के ही नाम पर प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार एक बार फिर एक साथ नजर आएंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये 100वां जयंती वर्ष है। आप याद कीजिए, चंपारण सत्याग्रह के भी 100वें वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं चंपारण गए थे। बिहार के अनेकों योजनाएं उन्होंने चंपारण को दिया था कि गांधी जी के सम्मान में उन्होंने चंपारण को सम्मानित करने का काम किया था। उसी प्रकार से जो लगातार गरीबों की योजनाएं चला रहे हैं, जितनी भी उनकी योजनाएं हैं, चाहे मुद्रा योजना हो से लेकर के गैस पहुंचाने की योजना हो, हर गरीब को मकान देने की योजना हो, यह सब उसी गरीबों की सोच के लिए कार्य करने का नतीजा है जो कभी कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था। कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ों को अलग से आरक्षण दिया। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ला करके गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण का काम किया है। तो स्वभाव और कार्यशैली दोनों की मिलती जुलती है, और पहले केवल एक परिवार के खास लोगों को मिलता था, फिर आम जनों को मिलने लगा, और आज बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार की जनता को सम्मानित करने का काम किया। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने। एक सवाल है सर कि 4 फरवरी को आपके संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री जा रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम है और कब तक रहना है उनको? वह 1 बजे वहाँ पहुँचेंगे और यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो IOCL का काफ़ी बड़ा हमारे यहाँ डिपो खुला है, NHAI बना है, 5 ओवरब्रिज बने हैं, इस सहित उस इलाके की सभी योजनाओं के लगभग 6000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। जी, आखिर में एक सवाल है कि नीतीश कुमार अगर आप लोग के साथ आना चाहें, चूँकि कर्पूरी जो बिहार में इन दिनों ललन सिंह के इस्तीफे से लेकर कल राजभवन जाने तक जो घटनाक्रम हुआ है,
उसमें अगर आप लोग के साथ आना चाहे तो उनके लिए तैयार हैं, स्वागत के लिए आप लोग? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने लक्ष्य पे कार्य कर रहा है। अभी हमारा एक ही लक्ष्य है कि 40 की 40 लोकसभा की सीटें जीतना, और जो प्रधानमंत्री जी के 400 पार का संकल्प भाजपा के हर एक कार्यकर्ता ने लिया है, उन 400 पार के संकल्प में 40 सीटें बिहार की भी हों, केवल यह देखने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।